हरे कृष्णा। आज हमारे साथ एक विशेष बाल भक्त हैं और ये बचपन से कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। इनका जन्म वैष्णव परिवार में हुआ है। ये बचपन से ही, जब से थोड़े समझदार हुए हैं, बचपन से मतलब एकादशी व्रत कर रहे हैं, तुलसी जी की सेवा कर रहे हैं, तुलसी जी में जल चढ़ाते हैं, हरि नाम करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। जिस तरह हम सब वैष्णव का जो नियम है उसी तरह ये अपना जीवन गुजारते हैं। तो आज हम आपको इनसे परिचय कराते हैं। इनका वैसे तो कृष्ण भक्त का परिचय कराने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी हम आपसे इनसे बात कराते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपका नाम क्या है? कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, आप कृष्ण प्रभु जी हैं। अच्छा, आप पढ़ते भी हैं? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? यूकेजी में। अच्छा, आप यूकेजी में पढ़ते हैं। हाँ। तो आप कितने साल के हैं? 5 ईयर का। 5 ईयर के हैं, 5 साल के हैं। तो आप कृष्ण भक्ति कर रहे हैं? हाँ। बहुत सुंदर। चलिए, हमारे लिए अच्छी बात है। आप इसी तरह और भी बच्चे आज के समय में आए, आप ही की तरह कृष्ण भक्ति करें। प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, आप ये माला कर रहे हैं आप? हाँ। प्रभु जी, माला क्यों करते हैं? माला क्यों करते हैं? जैसे हम नहाते हैं और साबुन लगाते हैं, वैसे हमारा शरीर साफ हो जाता है। अच्छा। और माला करते हैं वैसे हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। अच्छा, वेरी गुड। मतलब कि जिस तरह से हम नहाते हैं, धोते हैं और अपने शरीर में साबुन लगा करके शरीर के सारे हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं सब निकल चले जाते हैं ना। हाँ। और उसी तरह हम माला जो करते हैं, जो हमारी शरीर के अंदर आत्मा है वो शुद्ध हो जाती है। हाँ। बहुत सुंदर। मतलब माला करना बहुत जरूरी है आत्मा की शुद्धि के लिए। अच्छा प्रभु जी, यदि आत्मा की शुद्धि हो जाए तो इससे क्या फायदा होता होगा? इससे भगवान का कृष्ण प्रेम मिलता होगा और कृष्ण भक्ति मिलती होगी। मतलब आपकी कृष्ण भक्ति माला करने से और आपका जो मतलब आत्मा जो आपकी शुद्ध हो जाती है तो हमारा कृष्ण प्रेम बढ़ता है, मतलब कृष्ण भक्ति बढ़ती है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मतलब हमें हर व्यक्ति को माला करनी चाहिए, मतलब हरि नाम करना चाहिए ताकि हमारा आत्मा क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए। चलिए, अच्छी बात है। प्रभु जी, ये बताइए कि ये जो आप भक्ति कर रहे हैं, इस भक्ति करने का कारण क्या है? मतलब आप जो माला करते हैं, भक्ति करते हैं, एकादशी करते हैं, हाँ, ये इसका कारण क्या है? इसको आखिर क्यों करते हैं आप? आगे क्या कारण है? ताकि महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का प्रचार हो सके। अच्छा, आप चैतन्य महाप्रभु जी का प्रचार करना चाहते हैं? चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करना चाहते हैं? चैतन्य महाप्रभु वही जो हमारे राधा कृष्ण भाव लेकर के है, वही चैतन्य महाप्रभु जी। हाँ। बहुत सुंदर। आपको चैतन्य महाप्रभु का मंत्र याद है? हमें हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? हाँ। सुनाइए भी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरी गौर भक्तवृंद। बहुत सुंदर कृष्ण प्रभु जी, आपने मंत्र सुनाया। महाप्रभु का मंत्र है तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, आपने ये बोला? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा बताइए, ये जो जब आप प्रचार करना चाहते हैं, इससे लोगों में इससे क्या फायदा होगा? आखिर जब महाप्रभु का प्रचार कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा? इससे जब बताइए हमारे सबको। ताकि लोग का जीवन सफल हो सके। अच्छा, लोगों का जीवन सफल हो सके। और क्या फायदा होगा? और ताकि भगवान के घर गोकुलधाम जा सके। अच्छा, वेरी गुड। मतलब अगर हम वो लोग जो अगर भजन करेंगे, लोग क्या नाम है, महाप्रभु से जुड़ेंगे, महाप्रभु से का मंत्र जाप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा करने से सब लोग क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? भगवान के गोलोक धाम जाएंगे। हाँ। तो क्या गोलोक धाम या जो हमारा भगवान के घर जाना आसान है या कुछ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, खूब भक्ति करनी पड़ेगी? इसके लिए खूब भक्ति करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? जब बताइए हमें क्या क्या करें ताकि हम भक्ति बने। सब कुछ बताइए अच्छे से, सब कुछ बताइए कि एक व्यक्ति को भक्ति करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छा, एकादशी व्रत करना चाहिए। बहुत सुंदर। और भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी जी को जल चढ़ाना चाहिए। और बताइए। माला करना चाहिए। माला करना चाहिए। और हमें वही खाना चाहिए जो भगवान का भोग होता है। और कुछ खाना चाहिए नहीं चाहिए, अशुद्ध चीजें खानी नहीं चाहिए। अशुद्ध चीजें नहीं खाने। मतलब आप कहना चाहते हैं
कि हमें भक्ति बढ़ाने के लिए हमें वही चीज खाना चाहिए जो भगवान का भोग लगता है, और जो भगवान का भोग नहीं लगता है वो हमें नहीं खाना चाहिए। तो क्या प्याज लहसुन खा सकते हैं? ना प्याज लहसुन नहीं खा सकते। ना प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि अशुद्ध चीज भगवान को भोग नहीं लगा। अरे वाह, बहुत सुंदर। मतलब हमें अशुद्ध चीज और हमें खाना भी नहीं चाहिए वो। मतलब वही चीज खानी चाहिए जो भगवान को भोग लगती है, शुद्ध चीज खानी चाहिए, अशुद्ध चीज हमें नहीं खानी चाहिए, यही कहना चाहते हैं। हाँ। अच्छा कृष्ण प्रभु जी, ये बताइए, आप अपने जीवन में जो ये भक्ति कर रहे हैं, आप कभी खेलते वगैरह भी, खिलौने वगैरह से भी खेलते हैं? हाँ। खिलौने से खेलते हैं? हाँ। और अपने जीवन में बताइए, आप सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं? हाँ। स्कूल जाते हैं। स्कूल में क्या, कौन सी क्लास, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? यूकेजी। अच्छा, आपने बताया था यूकेजी पढ़ते हैं। तो स्कूल से आगे फिर भोजन प्रसाद लेते हैं? हाँ। आप मंदिर, आप पूजा भी करते हैं? हाँ, मंदिर की पूजा भी करते हैं, हमारा मंदिर भी है। भोग भी लगाते हैं आप? हाँ। भोग भी लगाते हैं। हाँ। अच्छा कृष्ण प्रभु जी बताइए, आप कौन सा प्रसाद, आप भी भोग लगा हुआ प्रसाद खाते हैं या फिर कुछ भी खा लेते हैं? हाँ, हम भोग लगा के ही खाते हैं, हम कुछ भी नहीं खाते। अच्छा, आप वो खाते हैं जो भगवान का भोग लगता है, भाई कुछ नहीं खाते। अच्छा कृष्ण प्रभु जी बताइए, आज जब पूजा करते हैं शाम को, तो क्या आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? मतलब जैसे मृदंग है, पियानो है, या मजीरा वगैरह कुछ बजाते हैं? हाँ। बजाते हैं। तो क्या क्या बजाते हैं बताइए? मजीरा, पियानो, मृदंग। तीनों बजाते हैं आप? तीनों बजाना आता है आपको? अच्छा, वेरी गुड। तो इनको बजाते समय कोई प्रणाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। बताइए, इसमें आप क्या, किनको प्रणाम करते हैं? मजीरे में और मृदंग में जो प्रणाम करते हैं कौन होते हैं? हम सबको, उन सब में बलराम जी होते हैं। अच्छा, बलराम जी होते हैं, तो बलराम जी को प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर। कृष्ण प्रभु जी ये बताइए, आपको ये भक्ति की प्रेरणा कहाँ कहाँ से मिलती है? प्रहलाद महाराज जी से, ध्रुव महाराज जी से। अच्छा, आपको प्रहलाद महाराज जी से और ध्रुव महाराज जी से प्रेरणा मिलती ध्रुव महाराज जी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। है। अच्छा, प्रहलाद महाराज जी, ध्रुव महाराज जी आपको बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, ये प्रहलाद महाराज जी कौन है? एक प्रहलाद महाराज जी भगवान के भक्त हैं। अच्छा, प्रहलाद महाराज जी भगवान के भक्त हैं। और इनके पिताजी का नाम क्या है? हिरण्यकश्यप। और इनकी माता का नाम? कयाधु है। अच्छा, इनकी माता का नाम कयाधु है। तो इनके पिता हिरण्यकश्यप थे और इनकी माता का नाम कयाधु है। तो प्रहलाद महाराज जी का जन्म किस कुल में हुआ था? राक्षस कुल में। राक्षस कुल में हुआ था। तो ये बताओ, इतने भक्त कैसे बन गए प्रहलाद महाराज जी? उनके गुरु का नाम नारद जी। अच्छा, नारद जी हैं उनके गुरुदेव। तो उनको सब शिक्षा दी गई थी, इसलिए वो बहुत बड़े भक्त बन गए। अच्छा, कि नारद जी ने शिक्षा दी थी? जब बहुत छोटे थे तब शिक्षा दी गई। अच्छा, जब प्रहलाद महाराज जी जब बहुत छोटे थे, जब उनका जन्म नहीं हुआ था, तो उनको नारद जी ने शिक्षा दी थी और सब सुन लिया था। अच्छा, ये बात तो सच है कि नारद जी जिसके गुरुदेव होते हैं उसका तो जीवन वैसी इस भवसागर से हट जाता है। ठीक है, आपने अच्छा बताया। अच्छा ये बताइए, तो हिरण्यकश्यप क्या अपने पुत्र प्रहलाद जी से प्रेम करते थे? हाँ। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से प्रेम करते थे? ना, नहीं करते थे प्रेम। वो चिढ़ते थे, वो बचपन से हरि के भक्त थे। अच्छा, वो प्रहलाद जी भक्त थे, इसलिए हिरण्यकश्यप चिढ़ते थे। अच्छा, तो वो क्या करते थे? उनको कोई मानना चाहते थे? किनको? प्रहलाद महाराज जी को। प्रहलाद महाराज जी को मानना चाहते थे। कौन मानना चाहते थे? हिरण्यकश्यप। उनके पिता हिरण्यकश्यप मानना चाहते थे। अच्छा, उनको कैसे कैसे मारा उन्होंने? ऊंचे पहाड़ से गिरा, बहुत ऊंचे पहाड़ से गिरा दिया। और ना उनकी बुआ गोदी में लेके बैठी, आग जला दिया उनके पिता ने। मतलब उनकी बुआ होलिका जो थी? हाँ, उनकी होलिका बुआ उनकी जल गई और प्रहलाद महाराज जी बच गए। अच्छा, वेरी गुड। मतलब उनकी बुआ ने उनको जलाने का प्रयास करा, होलिका ने, लेकिन वो जल गई, प्रहलाद महाराज जी बच गए। अच्छा ये बताओ कि प्रहलाद महाराज जी को ऊंचे पहाड़ से फेंका तो कैसे बच गए? उनको भगवान ने गोदी में उठा लिया। अच्छा, ये जो होलिका जो क्या नाम है जल गई, यहाँ ये कैसे बच गए प्रहलाद जी बार बार? ये हरि के भक्त है। अच्छा, भगवान के भक्त हैं इसलिए बच गए। तो ये बताओ, प्रहलाद महाराज जी के संग इतना सारे दुख आए, ये सारे दुख किसने दिए? ये उनके पिता ने। अच्छा, उनके पिता ने दिए। ये बताओ, जब प्रहलाद महाराज जी को इतने उनके पिता दुख देते थे,
तो श्री हरि ने क्या करा, नारायण भगवान श्री कृष्ण ने क्या करा? भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह रूप लिया बहुत सुंदर। और फिर प्रहलाद जी के पिता को मार दिया और फिर और प्रहलाद जी की रक्षा की। अच्छा, मैं आप ही कहना चाहते हैं कि नरसिंह भगवान ने अवतार लेकर के, भगवान श्री कृष्ण नरसिंह रूप लेकर के और प्रहलाद महाराज जी की रक्षा के लिए उसके पिता हिरण्यकश्यप को मार दिया और इस तरह प्रहलाद महाराज जी की रक्षा हुई। तो बहुत सुंदर। तो इसका मतलब है कि हमें भक्ति खूब करनी चाहिए, हमें भक्ति खूब करनी चाहिए। हाँ, हमें भक्ति को खूब करनी चाहिए इसलिए। अगर खूब सारी भक्ति करेंगे तो क्या हम भगवान के घर जा पाएंगे? हाँ, जा पाएंगे। तो आप भी क्या कर रहे हैं? आप भी भगवान के घर जाने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। आप भगवान के घर कहाँ जाएंगे? भगवान के घर गोलोक धाम। अच्छा, आप गोलोक धाम जाना चाहते हैं? बहुत सुंदर। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप भगवान के घर गोलोक धाम जरूर जाइए। अच्छा कृष्ण प्रभु जी, बताइए, आपने हमें प्रहलाद महाराज जी की बड़ी सुंदर कथा सुनाई और ये बताया कि हमें भक्ति करने से भगवान की कृपा हमेशा मिलती है इस संसार में और मरने के बाद। ये तो बात सच है कि हम सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए और हमें अपना जीवन सफल करना चाहिए। अच्छा कृष्ण प्रभु जी, बताइए कि आप पढ़ते हैं तो आपको ABCD आती है? तो आज हमें ABCD भी सुना दीजिए हमारे। A for अर्जुन, B for बलराम, C for चैतन्य, D for दामोदर, E for एक चक्कर, F for फ्लूट, G for गंगा, H for हनुमान, बहुत सुंदर। I for इंद्रदेव, J for जगन्नाथ, K for कृष्णा, L for लव कुश, M for महाप्रभु, M for नरसिम्हा। हाँ, अभी आपने कथा सुनाई थी हमें नरसिंह भगवान की, बहुत सुंदर। ठीक, आगे सुनाइए। O for ओम, P for प्रहलाद, Q for कुंती, R for राम, S for सीता, T for तुलसी, U for उद्धव, E for वंदे, U for वाटर गंगा, X for जैलापुर, Y for यशोदा मैया, Z for जीरो। जो भक्ति नहीं करेगा मरने के बाद सब जीरो हो जाएगा। अच्छा, मरने के नरक में ना जाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब अगर जो भक्ति नहीं करेगा जेट फॉर जीरो, सब कुछ जीरो, उसका जीवन खत्म। बहुत सुंदर, आपने हमें सुंदर ABCD सुनाई कृष्ण प्रभु जी, वो आपने सब कुछ बताया, हमें अच्छे समझाया। अब हम चाहते हैं कि आप जो शब्द हमारे सब लोगों के बारे में कहिए, जो आपकी कथा को आपके बारे में सुन रहे हैं सब, तो आप उन्हें बताना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उनको जीवन में भक्ति पाने के लिए? उनको भक्ति करना चाहिए और माला करना चाहिए, भगवान जी की सेवा करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? और कथा पढ़नी चाहिए। कथा पढ़नी चाहिए, कथा सुननी भी चाहिए। हाँ, सुननी भी चाहिए। और और क्या करना चाहिए? और एकादशी व्रत रखना चाहिए। एकादशी व्रत करना चाहिए। और कुछ करना चाहिए? और तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी जी को जल चढ़ाना चाहिए। और क्या, और कुछ बताए कि ताकि लोग भक्त बने। और हमें अशुद्ध चीज नहीं खानी चाहिए, हमें शुद्ध चीज खानी चाहिए। मतलब अशुद्ध चीज नहीं खानी चाहिए, जो भगवान को भोग मिलता है, गंदी चीजों को नहीं खाना है, वही चीज खाना है। चीजों को भगवान को भोग भी नहीं लगाना है। अच्छा, हमें वही चीज खाना है जो भगवान को भोग लग सकता है, सात्विक चीजों को खाना है, गंदी चीजों को नहीं खाना है। ठीक है कृष्ण प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आपसे मिलकर अच्छा लगा और हम आपके यही प्रार्थना करते हैं आप भगवान के धाम गोलोक धाम जरूर जाइए, आपको कृष्ण भक्ति मिले, आपका जो मिशन है महाप्रभु का प्रचार करना वो भी सफल हो, आपके द्वारा लोग जो भी सुने वो सब आपकी बात को माने और आपके बातों को सुने और वो भी कृष्ण भक्ति उनको मिले, इसके लिए हम आपसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल। धन्यवाद।